हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल की बात करने वाले हैं और इसमें से जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर हुआ है 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट की बात करने वाले हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो सभी सेगमेंट जैसे हिंदी है और रीजनिंग है, कंप्यूटर है और इसके अलावा जीके जीएस का जो पोर्शन है, सभी पोर्शन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मेरी कोशिश है कि कम टाइम में आपको पूरा रिव्यू मिल जाए, जिससे आपको क्वेश्चंस सारे क्लियर हो जाएं किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। और जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 21 अप्रैल ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। उत्कल दिवस कृष्णा सोमती की रचना कौन सी है? तो वो है जिंदगी नामा। ये शुरू में आपके कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता है, केरल। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंक नेशनलाइज हुए और राष्ट्रीयकृत हुए? वो हैं टोटल नंबर आप जो बैंक्स राष्ट्रीयकृत किए गए वो हैं 14। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा आगे क्वेश्चन। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? अगर हम बात करें तो ये हैं बाघोर नदी के किनारे। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया जीके जीएस में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और किस रचना के लिए दिया गया? तो वो है आपका गीतांजलि। क्लियर? तो इस तरीके क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ये आपको पता करना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। हालांकि इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह बताया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और सभी सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं। ये पहला हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं किसकी? जीएस की पहले। इसके अलावा बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अगर हम बात करें तो पहले गवर्नर हमारे कौन थे यहाँ पर? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। ये इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो खजुराहो के मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। क्लियर? एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, IPV4, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 24 हैं। इसी तरीके से फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछे गए, जैसे BIOS आया, CMOS आया। ठीक है, CMOS की बात करोगे तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। मेटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। BIOS की बात करें तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है। ये अक्सर पूछा भी जाता है आपका कंप्यूटर में। और इसके अलावा कुछ आपके कीज पूछी गई। ठीक है, जैसे F2, F7 ये किसके लिए यूज करते हैं? क्लियर? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? एक ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला, दैट इज 2 दिसंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसमें देख लीजिएगा। और राष्ट्रीय पूछा गया या अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपका ये 14 सितंबर नहीं होगा। इसके अलावा कंप्यूटर का एक क्वेश्चन ये है, यूनिवैक का फुल फॉर्म? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। और कृपण का विलोम पूछा गया, जो कि संपत होता है। हिंदी का क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर F2 की, F7 की, ये आपकी कीज पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। PNG का फुल फॉर्म पूछा गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। रात्रि के समानार्थी आप याद कर सकते हैं, और जैसे निशा है, बाकी बना सकते हैं आप। आधिकारिक में प्रत्यय पूछा गया। और ये किस प्रत्यय से मिलकर के बना है? प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं, एक प्रत्यय से मिल करके बना हुआ है। क्लियर? ओणम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केरल का त्यौहार है। इसी तरीके से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आप बताइएगा क्या बनेगा इसका आंसर। कथक नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है? दैट इज यूपी। इसी तरीके से अगर बात करें इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, जैसे हजार्डस। हजार्डस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको आप पेरिलस कह सकते हो। एक वर्ड ये कह सकते हो, पेरिलस। अगर सिनोनिमस पूछा गया होगा तो आप पेरिलस कह सकते हो, डेंजरस कह सकते हो, रिस्की कह सकते हो। क्लियर? एंटोनिमस की बात करोगे तो इसका एंटोनिमस हो जाएगा जो बिल्कुल कैसा है? सेफ है, जिसमें कोई भी खतरा नहीं है, सेफ है, सेफ्टी है। क्लियर? इस तरीके के वर्ड आप यूज कर सकते हो। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक ईडियम है, ईडियम्स के क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेआउट भी बताऊंगा लास्ट में कि किस
सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी और कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप चालू करना, क्लियर, ये होता है ब्रेक द आइस। F7 CTRL शिफ्ट प्लस न कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये आपके शॉर्टकट कीज पूछ रहा है, इनको थोड़ा सा देख करके जाइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। तो इसमें आपके साइनो पूछे गए, एंटो पूछे गए, वॉइस नरेशन जैसे कि एच प्रोबेबल आपको देखने को मिलते ही हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिगर ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, ईडियम्स, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हो आप, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है ये पूछा गया है, तालु हो सकता है अगले वाले में बाकी सा के पूछे जाए तो ये आप पढ़ करके जा सकते हैं। और सूर्य का समानार्थी आप रवि है, भानु है, दिवाकर है, ये सभी आप इसको पढ़ सकते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, ठीक है, और कमल है, इनके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। लेडी लिविश ओडा अगास्टा, ये क्या है, मदर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, ऐसे मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हर गीतिका कैसा किस तरीके का छंद है, सममात्रिक छंद है, 28 मात्राएं होती हैं। अल प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, टोटल 20 होती है। जुगुस्सा किस का स्थायी भाव है, तो बीभत्स का स्थायी भाव होता है। रस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बेहतर रहेगा। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो वो आपका कौन सा है, शांत रस को रस नहीं माना है भरत मुनि ने। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपका रीजनिंग का जो सेक्टर रहा वो किस तरीके का रहा, कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। डाइस से क्वेश्चन आए, नंबर सीरीज से, एनोलॉजी से, लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिले, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग जो कि हर एक एग्जाम में आता ही है, आर्ग्यूमेंट, पजल, स्लोजिस्म, अजप्शन, ठीक है। तो ये सभी इस तरीके से जैसा कि आपका एज यूजुअल सिलेबस था सेम उसी पैटर्न में पूछे गए क्वेश्चन है। अजप्शन है, नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन देखने को मिले, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा जिन बच्चों का आगे अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, तो वो लोग देख सकते हैं। डेली वेजेस पेड टू अ लेबर, एक व्यक्ति को जो डेली बेसिस पर जो लेबर दी जाती है, जो उसका पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिमनरेशन। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछा गया, रिमनरेशन, इसको बोलते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब होता है किसी की मेहनत के बदले उसको जो धन दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमनरेशन। तो ये फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट का आपका पूरा एनालिसिस है, क्लियर। आप इसके अलावा इंग्लिश विद पुष्पेंशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। आज काले जो भी आज के शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, सेकंड शिफ्ट के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। और भी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हुए हैं, क्लियर, उनको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले हों वो भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो बंधु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सेकंड शिफ्ट के साथ, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग किस तरीके के और क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आज के इस सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।